हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। आज हम देखेंगे आपके करियर साइड, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ एंड अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कार्ड्स देते हैं जिस भी एरिया के लिए, दैट वी विल ट्राई टू केटर। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें पाइसेस, अदरवाइज स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट स्कॉर्पियो। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेम्बर बनते हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप हर महीने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं थ्रू टैरो आप मुझसे पूछ सकते हैं एवरी मंथ द लाइव स्ट्रीम के दौरान। लाइव स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर मेंबर्स एंड प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव इन डेप्थ रीडिंग्स होते हैं जो ज़्यादा रेजोनेट करेंगे आपको, वो भी आप व्यू कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ओनली एक्सेसिबल टू मेंबर्स। सो यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी होने वाली है फेब मंथ में। सो समथिंग यू आर गार्डिंग, समथिंग यू आर स्टैंडिंग फॉर, एक पॉज, एक पॉज आफ्टर अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, कहीं एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने के बाद एक अलग नज़रिया समझ में आना। ओके ये मेंटल एफर्ट्स हो सकते हैं, ये फिजिकल एफर्ट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल, ये कुछ भी हो सकता है। ओके सो एक 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक गार्डिंग वॉल इज अप। मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा था, कर रही थी, जो मेरा गोल था या एम्बिशन था या डिज़ायर था, वो अभी भी फुलफिल नहीं हो रहा है। एक वुंडेड वॉरियर का एक कार्ड है, मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन या थकान बैक ऑफ द माइंड में, बट यू आर होपफुल। इट इज़ टेलिंग दैट यू आर होपफुल, यू आर वेरी वेरी होपफुल कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा विद द हाई प्रिस्टेस इन योर होप्स एंड फियर। सो कुछ चीज़ अभी भी थोड़ी सी मिस्ट्री बनी हुई है, ढकी हुई है, डार्क में है। आपको इंट्यूशन है कि आपका रास्ता खुलेगा, और यस खुलेगा विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली। ये मैसेज, ये नया अपॉर्चुनिटी, ये पैशन, ये अरमान, ये आइडिया कुछ एक आने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, उसमें आपको डिसीजन एक्शन लेना पड़ेगा। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज ऐसा, जैसे कि हम लोग कोई नौकरी चाह रहे हैं, ओके 2-3 या महीने या 5 हफ्ते से हम नौकरी चाह रहे हैं। हमने उसके लिए बहुत सारा पढ़ाई किया, ट्रेनिंग किया, तैयारी की, कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आई हमारे अंदर। ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स, अनस्टेबल सी एनर्जी थी। अभी फिर भी हमको जो मन चाहा जो जॉब है ना वो नहीं मिला है सपोज। ओके सो मिला है लेकिन मन चाहा नहीं मिला है। कुछ में पैसे कम है, कुछ में कुछ अलग काम है जो हमने सोचा था। नाउ इंट्यूटिवली आपको ये पता है, आप चाहते हैं कि आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो। आप चाहते हैं कि तब तक ये चीज़ें ढकी भी रहें। आपका जो डिज़ायर है, एम्बिशन है, वो थोड़ा सा सीक्रेटिव भी है, शायद से बहुत लोगों को शायद से नहीं पता है। आपके इंटरनल जो स्ट्रगल्स हैं उस चीज़ को पाने के, वो बहुत लोगों को नहीं पता। इट इज़ इन द डार्क साइड, ओके विद द हाई प्रिस्टेस। एंड आपको इंट्यूशन है, मतलब जब मैं मैदान में उतरूंगा तो विजयी तब सबको पता चलना चाहिए। सो एंड ये विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस आपका वहाँ पे अभी फरवरी मंथ में आपको छोटे मोटे खिड़की दरवाजे ओपन होते दिखाई देंगे, जैसे कि कोई इंटरव्यू कॉल आना, वो फ्रुक्टिफाई होना, ऑफर आना जॉब का, या फिर किसी लव्ड वन से बात हो पाना, मैसेज, ये आइडियाज़ हो सकते हैं। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स को ना आप, दीज आर द इनिशिएशंस। ओके इनको आपको, इसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा विद द नाइट ऑफ। शायद से आपको बहुत कम टाइम मिले। हाँ नाइट ऑफ सोच से आप ये ध्यान रखें कि बहुत कम टाइम मिलता है आपको एक्शन या डिसीजन या कम्युनिकेशन करने में, तो उसमें हम कभी कभी छोटे मोटे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो छूट जाते हैं, छोटे मोटे रेड फ्लैग्स हमारे रिलेशनशिप में छूट जाते हैं, तो वो ना करें। बी वेरी वेरी स्लो एंड बी कंटेंट। 9 ऑफ कप्स इज टेलिंग कि आपके विशेस पूरे होने का अभी टाइम है, जहाँ पे आप बहुत टाइम से कुछ वेट कर रहे थे, कभी लग रहा था होगा नहीं होता था वो काम। सो उसमें अभी पासा पलटने वाला है विद द हैंगमैन, और आपको तब मिलेगा चीज़ें स्कॉर्पियो जब आप पॉज कर दोगे, जब आप नो एक्शन मोड में आ जाओगे। आप जब ऐसा आपको, जैसे कि आपने शायद से अभी तक सिर्फ जो जॉब के लिए
इंटरव्यू में पूछने वाले सवाल चाहिए, शायद से आपने वही तैयारी की है। आपको समझ में आएगा, अरे नहीं ये तो क्लास 12 के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे 12 के क्लास मतलब बहुत ही पुराना बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंटरव्यू में। सो यू विल कम टू नो सम ट्वीक, आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आपको आपका आंखें खोलेगी, एंड यू विल बी एबल टू सी द अदर साइड, ओके, अदर साइड कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, कैसे मैं पास हो सकता हूँ इंटरव्यू या हो सकती हूँ। एंड कोई रिलेशनशिप जो पॉज में गया था, थोड़ा सा टायरिंग हो रहा था, कुछ हैवी एनर्जी थी उसमें, फ्रस्ट्रेशन था उसमें, शांति नहीं थी उसमें, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे पास्ट में, ओपिनियन डिफरेंसेस रहे होंगे, तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि रास्ता खुलेगा आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन एंड क्लियर कट कम्युनिकेशन, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, डिसीजंस लेने की होड़, ये सब रहेगी। आई सी दैट मनी तो आपके लाइफ में आ रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर जो है अराउंड फेब एंड एंड मार्च would be all, you would be all very very busy. सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ लव, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड ना होना, खुद में कंटेंट रहना, जो भी है आपके पास में, लोग, आपकी क्वालिटी, नेचर, आपका काम, उसमें आप कंटेंट रहना। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल कंटेनमेंट प्लस एज वेल एज फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल। सो स्पेस भी आपको मिलने वाला है। अगर कोई रिश्ते से आप थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, प्लस फाइनेंशियल इनकम मुझे नज़र आ रहा है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है इन फ्यूचर, सो यू विल बी जगलिंग इन मल्टीपल थिंग्स इन द फ्यूचर, एंड वो भी मतलब सॉलिड जो आपको रिटर्न्स देगा। अभी शायद से अभी जो आप हार्डवर्क या जगल या थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है उसमें आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, अब फ्यूचर में जाके या दिख रहे हैं तो, लेकिन आज के डेट से फ्यूचर ज़्यादा मुझे बेटर दिख रहा है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप यू वुड बी सो बिजी बैलेंसिंग आउट फ्यू एरियाज ऑफ योर लाइफ, या फिर चॉइसेस, इनकम सोर्स में चॉइस होना, लव रिलेशनशिप में चॉइस होना, ये सारे चॉइसेस आपके फ्यूचर में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड आपके आसपास काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं जो पास्ट में आपको हेल्प की हैं अपने आप को स्ट्रगल के थ्रू ग्रो कराने में, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है या स्टूडेंट लाइफ है। देयर आर पीपल अराउंड यू, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं। एंड इफ़ यू बिलीव दिस आउटकम इज़ पॉसिबल, समथिंग यू आर विशिंग एक्चुअली ना, तभी तो ये किसी चीज़ के पीछे तो आप एफर्ट्स डाले हैं स्कॉर्पियो, जो अभी थोड़ा सा होल्ड पे हैं। सो इससे हार नहीं मानना है। दिस कार्ड टेल्स कि अभी गिव अप नहीं करना है। इफ़ यू बिलीव यू आर जस्ट एट द सेकेंड लास्ट स्टेप ऑफ योर गोल अचीवमेंट। ये फाइनेंशियल अगर फ्रीडम है तो वो मिलने वाला है, ये कोई रिलेशनशिप में आप घुसने की तैयारी में है तो वो मिलने वाला है। सो बी असर्टिव, जो चाहिए उसके लिए खड़े रहें, यूनिवर्स के सामने उसके लिए एडमेंट रहे कि नहीं, यू डिज़र्व एंड यू विल गेट इट। आपको गिव अप नहीं करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 1 to 3 months में, एंड स्पेशली विद इन 2 months, ओके, योर लाइफ इज़ गोना चेंज, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यू मे हैव टू रिकन्सिडर अ पर्सन, अ जॉब, अ वर्क, नॉट गिविंग अप, ओके, गिविंग अप वाली एनर्जी से दूर रहना है, नहीं तो मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। सो ये मुझे नज़र आ रहा है। प्लस एट द वर्क प्लेस मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ पार्ट टाइम भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ा पार्ट टाइम बिजनेस करें, बिजनेस करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब करें, या फिर अपने पैशन को, हॉबी को एक मौका दे। दैट्स गोइंग टू ब्रिंग इन योर ड्रीम करियर। धीरे धीरे वो परमानेंट की तरफ जाएगा। एंड डिलेज जो कल आप कर सकते हैं वो आज ही करें, आज जो कर सकते हैं वो अभी करें, अपने डिसीजंस को डिले ना करें। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप जो चाहते थे वो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है, तो उस टाइम पे उसको डिले ना करें, ना एक्शन लेने में, ना डिसीजन लेने में, ना कुछ चीज़ कम्युनिकेट करने में, ओके। सो क्विक डिसीजन इज़ नीडेड राइट नाउ इन फेब्रुअरी मंथ। हमेशा नहीं होता है, हमेशा ऐसे कार्ड्स नहीं निकलते, ऐसे एडवाइजर्स नहीं निकलते हैं, बट फेब्रुअरी मंथ बोल रहा है जो आपको आप शायद से थोड़ा से लेज़ी रहें, क्योंकि ये टायरिंग एनर्जी में है ना, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, बाउंड्रीज अप है,
गिविंग अप वाली एनर्जी भी हो सकती है, या फिर इस मुद्दे में मुझे अभी ध्यान नहीं देना है, ऐसा वाली एनर्जी हो सकती है। और ऐसा जब आप सोचोगे कि चलो मैंने लव लाइफ में बहुत ध्यान दे दिया, अभी मुझे नहीं देना, अभी लेट्स फोकस ऑन माई करियर, और तभी लव लाइफ जाग जाएगा। ओके, सो उस टाइम पे डिले या अवॉइडेंट वाली एनर्जी ना दे अपने पार्टनर को। मैंने बस ये एग्जाम्पल दिया। ओके, एंड पास्ट से जैसे मैंने कहा ना कि एक रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, कहा या नहीं कहा, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट जो है, जैसे कि एक लव रिलेशनशिप में प्रेजेंट या पास्ट जो है वो दोबारा बहुत ही एक्टिवली वापस आना। ओके, सो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। सो इट कैन बी अ रीइग्निशन in your present love life or someone or something, you know, ये जो past है, this could be a past of this lifetime or a past lifetime as well, जहाँ पे आप दोनों के souls एक दूसरे को जानते हैं। so it will look very familiar to you. so overall मुझे time is improving मुझे नज़र आ रहा है। and reconsider this, don't give up wherever you are, जहाँ पर आप efforts डाल रहे हो वहीं पर डालते रहो, बस थोड़े कुछ टाइम की पेशेंस की बात है। एंड दिस मंथ का एफर्मेशन रहेगा, आई एम क्रिएटिंग द बैलेंस एंड सक्सेसफुल लाइफ ऑफ माई विजन। जो आपने विजन रखा है उसमें गिव अप नहीं करना है। स्ट्रेसफुल एंड स्ट्रगल वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, इंटरनली बर्नआउट वाली। ओके, अगर ऐसा आप अभी नहीं फील कर रहे हैं, आप फरवरी मंथ में करेंगे बर्नआउट वाली एनर्जी। सो उससे आपको गिव अप नहीं कर रहा है, उससे बैलेंस बना के आप आगे बढ़ रहे हो। एंड फाइनली द कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन या ओपिनियंस या कुछ प्रकार का ट्रेनिंग, ये सब से आपने बहुत सीखा है एंड वही सारी एक्सपीरियंसेस अभी आपको फ्यूचर में डिसीजंस में काम आने वाले हैं। सो नथिंग हैज़ गॉन इन वेन। ओके, सो होप आई वॉज एबल टू गाइड यू। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।